अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और ये कैमरा एनिमेशन इन ब्लेंडर का ट्यूटोरियल है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम कैमरा एनिमेशन ब्लेंडर के अंदर जब हम कैमरे को एनिमेट कर रहे होते हैं तो हम उसे किस तरह से ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आपको याद होगा इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर हम ट्रॉली को ऐड करें तो आपके पास एक बहुत अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन मैं उसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। ब्लेंडर के अंदर अगर हमने कैमरा एनिमेशन को इम्प्रूव करना है तो आपको अपना हाथ ग्राफ एडिटर के ऊपर सेट करना पड़ता है। इसमें वो चीजें भी आ जाती हैं कि आप बेजियर कर्व वगैरह ऐड कर रहे हो और उसकी कर्व की नोक से जाके चीजों को एडजस्ट कर रहे हो, ये सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आप किस तरह से उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल ऑप्शंस जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम कोई मॉडिफायर उसके अंदर नहीं यूज कर रहे, सिंपली जस्ट फ्यू शॉर्टकट से हम अपने कैमरा एनिमेशन को बहुत जबरदस्त बनाएंगे। इससे पहले हम स्क्रीनिंग की तरफ स्विच हों तो थोड़ी सी बात हम ट्रेनिंग की भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग के अंदर रजिस्टर किया। बाकी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके बहुत सारे क्यूरीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कल रात को पाकिस्तान टाइम 8 बजे इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम होगा और उसके ऊपर हम सब चीजें डिस्कस करेंगे। जो भी किसी के क्यूरीज हैं, जो भी किसी के क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह उस लाइव स्ट्रीम के अंदर आप सबको जवाब। अगर कोई दोस्त रजिस्टर करना चाहता है तो उसके लिए लिंक है salmannaseem.com/registration, जो कि अभी आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। वैसे मैं नीचे कमेंट के अंदर भी डाल दूंगा। सो बातें काफी हो गई हैं, अब हम स्क्रीन की तरफ स्विच करते हैं। जी वेलकम टू माय स्क्रीन। हमारे पास ये एक जंगल का साथ दरिया का सीन बना हुआ है। इसके ऊपर हम सबसे पहले काम जो करेंगे वो है कैमरा। हम शिफ्ट ए दबाते हैं या फिर यहाँ पे जाके ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कैमरा आ रहा होता है। यहाँ से हम एक कैमरा ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम अगर नम लॉक के ऊपर हम 0 या फिर अगर आपने इमुलेट नम पैड किया हुआ है तो फिर आपने 0 ऊपर जो आपके पास आ रहा है वहां से दबाना है, तो आपके पास ये कैमरा व्यू के अंदर चला जाता है। और अगर आपने किसी और जगह से जाना है तो आप व्यू के ऊपर क्लिक करके यहां से जाके कैमरे के ऊपर क्लिक करके एक्टिव कैमरे के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये कैमरा इधर चला जाएगा। इसमें अभी कुछ भी चीजें नजर नहीं आ रही क्योंकि इसका मुंह बिल्कुल नीचे की तरफ है। उसको करेक्ट करने के लिए हम एन दबाते हैं, यहां से एन दबाते हैं। ये वाला मेन्यू के अंदर हम व्यू के अंदर जाके इस वाले बटन के ऊपर चेक कर देते हैं कैमरा टू द व्यू। अब हम जो भी नेविगेट करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह की चीजें वो हमारे व्यू के ऊपर ही नजर आएंगी। ये तो थी बिल्कुल बेसिक सी चीजें। इसके बाद हम आ जाते हैं कैमरा एनिमेशन के ऊपर। उसके लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर ये खत्म करके इसको थोड़ा सा वाइट स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके व्यू पोर्ट डिस्प्ले के अंदर जाके हम क्या करते हैं, कैमरा सेलेक्ट करके कैमरे वाली जगह पे जाके कैमरे की प्रॉपर्टीज में जाके व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके इसे यूं कर देता हूं ताकि मुझे सिर्फ वो चीज नजर आए जो कि कैमरे के अंदर है, बाकी मुझे इधर उधर की जगह कंफ्यूज मत करें। इसके बाद अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करें तो हमारे पास होता है एडजस्ट फोकल लेंथ। हम अगर उसको इस तरह से मैं जूम आउट करूं तो ये हमारे पास इसका एंगल जो है वो वाइड होना शुरू हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा एंगल आ गया होगा ताकि हमारे पास ज्यादा एरिया कवर हो जब हम चीजों को सीख रहे हैं। अब ये देखें हमारे पास एक ऑप्शन होता है, दो ऑप्शंस होते हैं एक्चुअली। अगर हम यहाँ पे जाएं, व्यू के ऊपर जाएं और यहाँ से हम नेविगेशन के ऊपर जाएं तो हमारे पास एक ऑप्शन है फ्लाई दी नेविगेशन और वॉक नेविगेशन। ये दो ऑप्शन है। अब पहले फ्लाई दी नेविगेशन को देख लेते हैं। अगर हम फ्लाई करते हैं तो ये हमारा कैमरा इस तरह से चलना शुरू हो जाता है। कीबोर्ड के ऊपर अगर मैं W दबाऊंगा तो ये उससे आगे जाएगा, S दबाऊंगा तो उससे यूं पीछे जाएगा, इस तरह से जाएगा। उसके बाद माउस से मैं उसको जिस जगह की भी लोकेशन दूंगा तो वो वहां जाता रहेगा और जिस तरह से हम गेमें खेलते थे उस तरह का काम है। इसके अलावा Q से ये नीचे जाता है और E से ये ऊपर जाता है इस तरह से। और अगर मैं राइट माउस के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वापस उसी व्यू के ऊपर आ जाएगा। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है नेविगेशन में जाके वॉक नेविगेशन। अब वॉक नेविगेशन भी सेम चीज है, सिर्फ इसमें यह है कि इसमें तकरीबन एक वॉकिंग वाला स्टाइल आता रहता है और शॉर्टकट हमारे पास वही रहते हैं। सिर्फ एक चीज इसमें एक्स्ट्रा आ जाती है कि अगर मैं G के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये ग्रेविटी ऑन कर देता है। इसका मतलब यह है कि अब ये यहाँ पे जमीन पे रह के सारे काम करेगा
और अगर मेरा कैमरा इससे नीचे है, इस जगह से, इस सीन से नीचे है, तो जब आप ग्रेविटी को ऑन करेंगे तो ये उससे नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नेविगेशन के अंदर गया और मैंने वॉक नेविगेशन ऑन की और उसके बाद मैं ऊपर जाना शुरू हो गया, ई दबा के मैं अपने कैमरे को यूं ऊपर लेके जाना शुरू हो गया। कितना ले जा सकते हैं देख लेते हैं हम, जितना आप ले जा सकते हो ले जाओ। अब ये देखो, ये यहाँ पे पहुंच गया। इसके बाद अब मैं जी को अगर ऑन करूंगा ना तो वो बिल्कुल इसके बिल्कुल पॉइंट पे आके रुक जाएगा, यहाँ आके रुक गया वो, ठीक है। लेकिन अगर मेरा कैमरा इससे नीचे है, इस जगह से नीचे है, तो अब अगर मैं जी को ऑन करूंगा तो वो ग्रेविटी उससे भी नीचे जाना शुरू हो जाएगी। यहाँ नेविगेशन के ऊपर जाके वॉक नेविगेशन ऑन करता हूँ और जी दबा देता हूँ, तो अब वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये देखें, अब वो उसकी नीचे वाली साइड नजर आ रही है। ठीक हो गया, ये चीज समझाना जरूरी थी। अब हम वापस आ जाते हैं उसके ऊपर कि हमने अब कैमरा एनिमेशन करने। अब कैमरा एनिमेशन करने के लिए हमें यहाँ पे एक और विंडो ऐड करनी होती है। हमारे पास ये टाइमलाइन है। मैं यहाँ पे मैं अपने माउस को बिल्कुल इन दोनों विंडो के दरमियान में लेके आऊंगा। स्प्लिट वर्टिकल स्प्लिट के ऊपर क्लिक करूंगा। किस जगह से स्प्लिट करना है यहाँ पे कर देते हैं और उसके बाद इस वाली चीज को हम ग्राफ एडिटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये हमारे पास ग्राफ एडिटर आ गया हुआ है। ये जो ये मेन्यू नजर आ रहा है, इसको इसके ऊपर चेक हटा के इसे एन दबा के मैं भेज देता हूँ। ये जो हमारे पास ग्राफ एडिटर है, अगर आपने अच्छे कैमरा एनिमेशन बनाने हैं तो आपको इसके साथ दोस्ती करनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब चीज ऐसी है कि हमारे पास वॉक नेविगेशन वगैरह तो बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पे अगर मैं नेविगेशन में जाता हूँ और वॉक नेविगेशन में जाता हूँ तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मैंने इस चीज को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के लिए मुझे पहले एक शॉर्टकट बनाना पड़ेगा। मैंने इससे पहले जो मैं एनिमेशन कर रहा था उसके ऊपर मैंने फ्लाई वाला शॉर्टकट बनाया हुआ था। यहाँ पे अगर मैं नेविगेशन में जाके इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके असाइन शॉर्टकट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। असाइन शॉर्टकट के ऊपर कंट्रोल एफ, जो इसका प्रीवियसली शॉर्टकट होता था, ब्लेंडर वाला ने पता नहीं क्यों खत्म किया, मुझे नहीं पता, कंट्रोल एफ कर देते हैं। तो अभी हमारे पास ये शॉर्टकट इसको असाइन हो गया। यहाँ जाके आप देख सकते हो ये जो शॉर्टकट था इन दोनों का साइन हुआ हुआ है। तो मैं राइट क्लिक करके इसके ऊपर रिमूव शॉर्टकट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले फ्लाई नेविगेशन अपने एक प्रोजेक्ट के लिए यूज की थी, तो अब मैं वॉक नेविगेशन के ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस वाली जगह पे सबसे पहले इसको ऑन करना है। इसका मतलब होता है ऑटो किंग। ऑटो किंग यानी जैसे ही कोई आपके सीन के अंदर कोई भी चीज चेंज होगी तो वो उसके ऊपर खुद ही की फ्रेम लगा देगा। उसके बाद हम स्पेस दबाएंगे ताकि ये चलना शुरू हो जाए। आपने जल्दी काम करना। ये आपने स्पेस दबाया, कंट्रोल एफ दबाया और अब आप डब्ल्यू से और सबसे इस तरह से चेंजेस करना शुरू कर दें। मैं बहुत फास्टली इस तरह से चेंजेस कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम अगर स्मूथ करेंगे बाद में तो किस तरह से होगा। जब ये पूरा हो गया तो उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम राइट क्लिक करके उसको स्पेस दबा के उसे रोक देते हैं। अब हमारे पास ये ग्राफ एडिटर के अंदर बिल्कुल सही चीजें नजर आ रही हैं। अगर मैं इसे यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास बाद में रिकॉर्ड हुए हुए सीन है और उसके बाद दरमियान में कुछ ऐसी जगह आती है जहां पे कोई है ही नहीं, जहां पे की फ्रेम है ही नहीं। उसके बाद हमारे पास बहुत अजीब से सीन इस तरह हिल के इस तरह से जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये जो सीन जगह खाली है ना, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है। तो हम की के अंदर की के ऊपर जाके क्लिक करेंगे, बाद हम क्लिक करेंगे सैंपल की फ्रेम्स, तो वो सैंपल के तौर पे यहाँ पे खुद ही की फ्रेम ऐड कर देगा। उससे ये होगा कि अब हम जब इसको फर्दर स्मूथ करेंगे तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब उसने ये ऐड कर दिया। नेक्स्ट हम ये करते हैं, दोबारा की में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्मूथ कीज, जो कि ऑल्ट ए से आता है, ऑल्ट ओ से आता है। ठीक है, और जो सैंपल मैंने डाले थे वो शिफ्ट ऑल्ट ओ से आते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं ऑल्ट ओ अगर दबाऊंगा तो ये इसको स्मूथ करना शुरू कर देगा। तो मैं ऑल्ट ओ दबा के रखता हूँ, दबाता रहूंगा अनटिल जब ये एक स्मूथ बिल्कुल रिजल्ट मेरे पास आ नहीं जाता। तो अब ये वाली चीज तो हमारे पास स्मूथ हो गई, ये वाली चीज हमारे पास बिल्कुल स्मूथ हो गई। अब हम इसे देख लेते हैं। अगर मैं इसे यूं लेके जाता हूं तो आप ये देखो कितने जबरदस्त तरीके के उसने स्मूथ कर दिए हैं। सही है, कितना आसान प्रोसेस है। सिंपल इज दैट कि आपने सबसे पहले सिर्फ जाके चीजों को स्मूथ करना है, मतलब की फ्रेम्स को स्मूथ करना है।
उसके बाद आपने आपने पहले जाके सैंपल्स की फ्रेम डाल लें ताकि जो खाली जगह है वहां पे आ जाएं, और उसके बाद सेकेंडली आपने सिर्फ और सिर्फ स्मूथ करना है। आपके पास ये रिजल्ट कितना जबरदस्त किस्म का आ जाएगा। इसको अगर मैं अब स्पेस दबा के प्ले करके देखता हूं तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये कितना जबरदस्त किस्म का रिजल्ट है, यानी वो स्मूथ है बिल्कुल एनिमेशन, उसमें कोई भी ऐसी गड़बड़ वाली चीज नहीं है। इसको एक दफा हम ना ग्रेविटी के साथ ट्राई कर लेते हैं। मैं ए दबा के एक्स दबा के सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके कैमरा एंगल को बहुत ऊपर ले जाता हूँ, इस तरह क्लिक करके यूं 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 यहाँ पे ले जाता हूँ, इस जगह ले गया, ठीक है। और अब वही काम मैं दोबारा से करूंगा। वही काम किस तरह से होगा कि हमने दबाना है, क्या था, हमने दबाना है कंट्रोल एफ, जो हमने शॉर्ट पहले हमने दबाना है स्पेस, फिर दबाना है कंट्रोल एफ, फिर हम दबा देते हैं जी, ताकि ये ग्रेविटी के ऊपर इस तरह से यूं नीचे आ जाए। अब ये देखें, अगर मैं इस एनिमेशन को चला के देखता हूं तो ये इस तरह से आ रही है, इसमें बहुत ज्यादा ब्लर हुआ हुआ है, फिर उसके बाद एकदम से ये जूम इन हुआ था और ये यहाँ पे इस तरह से आया था। अगर मैं इसे एनिमेशन को यहाँ पे जाके देखता हूँ तो ये बहुत ही अजीब तरीका का चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें अब शॉर्टकट भी पता चल गए, शिफ्ट ऑल्ट ओ दबा के सबसे पहले हम सैंपल की फ्रेम डाल देंगे। सैंपल डल चुके हुए हैं, उसके बाद हमने दबाना है ऑल्ट ओ, जो कि हमारे लिए स्मूथ कर देगा। ये अब देखो उसने स्मूथ कर दिए। कितने स्मूथ करना है, इसके बाद आप देखो, अब फिर इसको प्ले करके देखो, चेक करो, आया ना मजा। तो एनिमेशन करने का मजा ग्राफ एडिटर के अंदर भी है। इसके बाद फिर बाकी हमारे पास चीजें आ जाती हैं। आपको याद होगा मैंने बस लर्न एनिमेशन वाला कोर्स था, उसमें 12th लेक्चर में मैंने मॉडिफायर्स भी करवाए थे कि यहाँ पे जाके आप नॉइस का मॉडिफायर लगाओ, और बहुत सारी चीजें यहाँ से हो सकती हैं जो कि इंशाल्लाह फिर कभी किसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।